हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी के संस्कृत वाले भाग से सिद्धि मंत्र नामक जो पाठ है उसको पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। पाठ का नाम जैसा कि सिद्धि मंत्र है, अर्थात सफलता का मंत्र। तो आप किताबें अपने पास रखें और सामने देखें। रामदासः नारायणपुरे निवसति। सः नित्य ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्यकर्माणि करोति। नारायणं स्मरति, ततः परं पशुभ्यः घासं ददाति। अनन्तरं पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। तत्र सः कठिनं श्रमं करोति। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशौ प्रभूतम् अन्नम् उत्पद्यते। तस्य पशवः हष्टपुष्टाङ्गा सन्ति। गृहं च धनधान्य आदि पूर्णम् अस्ति। अत्रैव ग्रामे पैतृकधनेन धनवान् धर्मदासः निवसति। तस्य सकलं कार्यं सेवकाः सम्पादयन्ति। सेवकानाम् उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलाः। क्षेत्रेषु च बीजमात्रम् अपि अन्नं न उत्पद्यते। क्रमशः तस्य पैतृकं धनं समाप्तम् अभवत्। तस्य जीवनम् अभावग्रस्तं जातम्। देखें, रामदासः नारायणपुरे निवसति। रामदासः अर्थात रामदास नारायणपुरे, नारायणपुर में निवसति, निवास करता है। सह नित्य ब्रह्म अर्थात किसी नारायणपुर में रहने वाले एक रामदास की चर्चा हो रही है कि वह निवास करता है वहाँ उस गांव में। और उसके बारे में बताया जा रहा है कि सह नित्य ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय, वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उत्थाय उठकर नित्य कर्माणि करोति, नित्य कर्मों को करता है। नारायणम स्मरति, नारायणम स्मरति, नारायण को स्मरण करता है अर्थात परमात्मा को याद करता है। ततः फिर या उसके बाद परम श्रेष्ठ पशुभ्य पशुओं को घासम ददाति, घास देता है। अर्थात वह परमात्मा को स्मरण करता है, फिर उसके बाद अपने श्रेष्ठ पशुओं को घास देता है। अनंतरम इसके बाद पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, सह क्षेत्राणि गच्छति, वह खेतों को जाता है। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, तत्र अर्थात वहाँ, वह कठिन श्रमम, श्रम अर्थात परिश्रम, करोति करता है। फिर वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण, तस्य अर्थात उसके श्रमेण, श्रम से, निरीक्षणेन च और देखभाल से, उसके परिश्रम और देखभाल से कृशौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। कृशौ कृषि में, खेती में या खेती से प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। प्रभूतम अर्थात पूर्ण रूप से, बड़ी मात्रा में अन्नम उत्पद्यते, अन्न उत्पादित होता है अर्थात उतना जो जरूरत से ज़्यादा हो सके। प्रभूत जरूरत से ज़्यादा अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः उसके पशु हष्टपुष्टांगाः सन्ति, उसके पशु जो हैं हष्टपुष्ट हैं अर्थात शारीरिक रूप से मजबूत। गृहं च धन धान्य आदि पूर्णम अस्ति,
और घर भी धन धान आदि से पूर्ण है, अर्थात अनाज और धन दोनों से भरा पड़ा है। अत्र एव ग्रामे, यहाँ ही ग्रामे, ग्राम में अर्थात गांव में, इसी गांव में पैतृक धनेन धनवान, पिता के धन से धनवान, अर्थात कहने का तात्पर्य पैतृक धनेन धनवान से तात्पर्य है पिता द्वारा कमाए गए धन से धनवान, अर्थात उसमें अपना कोई रोल नहीं। वो थे, उन्होंने कमाया और उन्हीं की कमाई अब तक चल रही हो, वो पैतृक धन है। और उस धनवान को हम पैतृक धन से धनवान बना हुआ मानते हैं। तो उसी कह रहा है कि इसी गांव में पैतृक धन से धनवान हुआ धर्मदास निवसति, धर्मदास रहता है, अर्थात एक और धनवान है जिसका नाम बताया गया है धर्मदास, और वह पैतृक धन से धनवान है, अर्थात पिता द्वारा किए गए कर्मों से या उनके द्वारा कमाए गए धनों से। तस्य सकलम कार्य सेवकाः संपादयन्ति, तस्य अर्थात उसके, सकलम अर्थात संपूर्ण, कार्यम कार्य सेवकाः संपादयन्ति, सेवक अर्थात नौकरों द्वारा संपादित होता है या नौकर संपादित करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया, सेवकों की उपेक्षा से, तस्य उपेक्षा का मतलब नज़रअंदाज करना या सही ढंग से देखभाल न करना। तो सेवकों के सही ढंग से देखभाल न करने से तस्य पशवः, उसके पशु, दुर्बलाः दुर्बल, क्षेत्रेषु च और खेतों में, क्षेत्रेषु च और खेतों में, बीज मात्रम अपि अन्नम, बीज मात्र भी अर्थात जितना बीज खेतों में डाला जाता है उतना भी अन्नम अन्न न उत्पद्यते नहीं उत्पादित होता है। यहाँ फिर से देखें, सेवका नाम उपेक्षा, सेवकों की उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल और खेतों में बीज मात्र के बराबर भी अन्न उत्पादित नहीं होता। क्रमशः तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत्, धीरे धीरे, क्रमशः अर्थात धीरे धीरे, यह इस प्रकार तस्य पैतृकम धनम, उसका जो पैतृक धन था, समाप्तम अभवत्, समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया, अर्थात उसके जीवन में अभाव आने लगे। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः स्वद्वारि उपविष्टं धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छत्। मित्र धर्मदास चिराद दृष्टवसे, किं केनपि रोगेण ग्रस्तः येन एव दुर्बलः। धर्मदासः प्रसन्नवदनं तम् अवदत्, मित्र न अहं रुग्णः, परं क्षीणविभवः इदानीम् अन्यैव संजातः, इदमेव चिन्तयामि केन उपायेन मन्त्रेण वा सम्पन्नं भवेत्। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यैव अकर्मण्यता इति विचारे एव अकथयत्। मित्र, पूर्वं केनपि दयालूनां साधूनां मह्यम् एकः सम्पत्तिकारकः मन्त्र दत्तः। यदि भवान् अपि तं मन्त्रम् इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम् अनुष्ठानम् आचरतु। मित्र, शीघ्रं कथय तदनुष्ठानं येन अहं पुनः सम्पन्नं भवेयम्। रामदासः अवदत्, मित्र, नित्यं सूर्योदयात् पूर्वम् उत्तिष्ठ स्वपशूनां च उपचर्यां स्वयमेव कुरु। प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकराणां कार्याणि निरीक्षस्व। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्नः सः महात्मा वर्षान्ते अवश्यं तुभ्यं सिद्धिमन्त्रं दास्यति इति। यहाँ एकदा वनात् प्रत्यागत्य, एक बार
वन से आते रामदास ने स्वद्वारी अपने दरवाजे पर उपविष्टम बैठे हुए धर्मदास को दुर्बलम खिन्नम च दृष्टवा अप्रेक्षित, दुर्बल और खिन्न हुआ देखकर अप्रेक्षित पूछा, मित्र धर्मदास, हे मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टवसी, बीमार दिखते हो, किम केनपि रोगेण ग्रस्तः, क्या केन अपि रोगेण ग्रस्तः, किसी भी रोग से ग्रस्त हो, येन एवं दुर्बल, जिससे ऐसे दुर्बल। धर्मदास प्रसन्नवदनम तम अवदत्, धर्मदास प्रसन्न वदन से तम अवदत् उससे बोला, मित्र न अहम रुग्णः, हे मित्र नहीं हूँ, अहम मैं, रुग्णः मतलब रोगी, हे मित्र मैं रोगी नहीं हूँ, परम क्षीण विभव, किंतु वैभव के क्षीण होने से, अर्थात जो संपत्ति थी उसके नष्ट होने से, इदानीम इस समय अन्य इव संजातः, अन्य मतलब दूसरे की तरह, इव मतलब की तरह, दूसरे की तरह, संजाता मतलब हो गया, अर्थात पहले जैसा दिखता था अब मैं वैसा नहीं दिखता हूँ। कारण है कि मेरा जो वैभव था, संपत्ति थी, वह धीरे धीरे नष्ट हो गई। इदम एव चिंतयामि, यही चिंता कर रहा हूँ या इसी बात का चिंतन कर रहा हूँ, केन उपायेन मंत्रेण वा, किस उपाय या मंत्र से, वाकार्थ या होता है, इसका अर्थ हम बीच में रखेंगे, केन उपायेन मंत्रेण वा, किस उपाय या मंत्र से, संपन्न भवेयम, संपन्न होऊंगा। मैं इस समय इसी बात की चिंता कर रहा हूँ कि किस उपाय अथवा मंत्र से फिर से संपन्न होऊंगा। रामदास तस्य दारिद्र्यस्य कारणम, रामदास ने तस्य दारिद्र्यस्य, उसकी दरिद्रता का कारण तस्य एव अकर्मण्यता, उसकी ही अकर्मण्यता अर्थात काम से भागने की प्रवृत्ति, ऐसा विचार कर एवं इस प्रकार अकथयत कहा। रामदास ने उसकी दरिद्रता का कारण उसकी कर्मण्यता को जानकर या सोचकर समझकर ऐसा कहा, मित्र, हे मित्र, पूर्वम केनापि दयालुनाम, बहुत पहले किसी दयालुनाम साधुना, किसी दयालु साधु ने मह्यम मुझे एक संपत्ति कारक मंत्र दत्त, एक संपत्ति कारक मंत्र दिया। यदि भवान अपि, यदि भवान मतलब आप, अपि भी, तम मंत्रम इच्छति, उस मंत्र की इच्छा करते हैं, रखते हैं, तरहि तो, तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, उनके द्वारा उपदिष्टम उपदेश किए हुए अर्थात बताए हुए, अनुष्ठानम अनुष्ठान का, आचरतु आचरण करें, अर्थात जैसा उन्होंने कहा था वैसा करें। मित्र शीघ्रम कथय तद अनुष्ठानम येन अहम पुनः संपन्न भवामि, हे मित्र शीघ्रम कथय, जल्दी कहो, तद अनुष्ठानम उस अनुष्ठान को, येन अहम पुनः संपन्न भवेयम जिससे मैं फिर से संपन्न हो जाऊंगा। हे मित्र उस अनुष्ठान को जल्दी कहो जिससे कि मैं फिर दोबारा संपन्न हो जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा। रामदास अवदत्, रामदास ने कहा या रामदास बोला, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, हे मित्र
प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो। स्वपशूनां च उपचर्यां स्वयमेव कुरु। अपने और चौकार यहाँ पहले लेंगे, और अपने पशुओं की उपचर्या अर्थात देखभाल स्वयमेव कुरु, स्वयं ही करो। अर्थात उनको खिलाने पिलाने का काम आप दूसरों पर न छोड़ें, स्वयं करें। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्मकराणां कार्याणि निरीक्षस्व। और प्रतिदिन खेतों में कर्मकराणां कर्मचारियों के अर्थात जो कामगार लगा रखे हैं या नौकर लगा रखे हैं उनके कार्याणि निरीक्षस्व, कार्यों का निरीक्षण करो। अनेन तव अनुष्ठाने प्रसन्नः। अनेन इस, तव तुम्हारे, अनुष्ठानेन अनुष्ठान से, प्रसन्न प्रसन्न, सह महात्मा वह महात्मा, वर्षांते वर्ष के अंत में, अर्थात एक साल जब तुम ऐसा करोगे तो एक साल के बाद अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति, निश्चित रूप से तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे इस एक वर्ष तक किए जाने वाले अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा निश्चित तौर पर तुम्हें वह सिद्धि मंत्र देंगे, जिससे तुम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और धन को प्राप्त कर सको। विपन्नः धर्मदासः संपत्तिम अभिलषन् वर्षम एकम यथा उत्तम अनुष्ठानम अकरोत्। विपन्न हुआ धर्मदास अर्थात जो संपन्न से विपन्न हुआ अर्थात दरिद्र हुआ धर्मदास, संपत्तिम अभिलषन् संपत्ति के अभिलाषा से, वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत् एक वर्ष तक जैसा कि कहा गया था अनुष्ठानम अकरोत् अनुष्ठान को किया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता था, पशुओं की देखभाल करता था और अपने खेतों में लगे हुए कर्मचारियों के कार्यों के निरीक्षण करता था। यह काम करते रहा। नित्यम प्रातः जागरणेन, प्रतिदिन सुबह जागने से, तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत उसका स्वास्थ्य बढ़ने लगा, अर्थात वह पहले से स्वस्थ होने लगा। तेन नियमेन पोषिता पशवः उसके द्वारा नियम से पोषित अर्थात खिलाए जाने वाले पशु स्वस्था सबला च जाता स्वस्थ और बलवान हो गए। गावः महिष्यः च प्रचुरम दुग्धम अयक्षन् और गाय भैंसें प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। तदानीं तस्य कर्मकराः अपि कृषि कार्ये सन्नद्धाः अभूवन्। तब उसके कर्मकराः काम करने वाले अपि भी कृषि कार्य खेती के कार्य में सन्नद्धाः अभूवन् लग गए, अर्थात पूरी तरह से जुड़ गए। अतः तस्मिन् वर्षे इसलिए उस वर्ष में तस्य क्षेत्रेषु उसके खेतों में प्रभूतम अन्नम उत्पन्नम प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न हुआ। गृहम च धन धान्य पूर्णम जातम और घर धन धान्य से भर गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन्। एक दिन सुबह रामदास खेतों को गया। क्षेत्राणि गच्छन् खेतों को जाते, दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधान प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत्। दुग्ध से भरे हुए पात्रम अर्थात बर्तन को हस्ते दधान हाथों में दधान धारण किए हुए, प्रसन्न मुख धर्मदासम धर्मदास को अवलोक्य देख कर, अवदत् बोला, अपि कुशलम ते वर्धते किम तव अनुष्ठानम।
तुम्हारा ठीक भी है ना, या तुम ठीक भी हो ना। वर्धते किम तव अनुष्ठानम, अपि मतलब भी, कुशलम कुशल, ते तुम ठीक भी हो। वर्धते किम तव अनुष्ठानम, क्या तुम्हारा अनुष्ठान बढ़ रहा है, अर्थात वह अनुष्ठान अभी आगे चल रहा है। किम महात्मानं मंत्रार्थम उपगच्छाव, क्या महात्मा ने मंत्र सिद्धि के लिए पधारा, अर्थात तुम्हारे पास आए। धर्मदास प्रति अवदत, धर्मदास ने बदले में कहा या प्रत्युत्तर किया, जवाब दिया। मित्र, वर्ष पर्यंतम श्रमं कृत्वा, वर्ष पर्यंतम अर्थात 1 साल तक, श्रमं कृत्वा परिश्रम करके, मया इदम सम्यक ज्ञातम, मुझे यह पूर्ण ज्ञात हो गया है, यत कि कर्म एव सह सिद्धि मंत्र, कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। तस्य एव अनुष्ठानेन, उसके ही अनुष्ठान से, मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते, सभी अभीष्ट फलों को प्राप्त करता है। अर्थात जीवन में जो भी फल प्राप्ति करने चाहिए वो सारे फल उसे परिश्रम के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तस्य एव अनुष्ठानस्य प्रभावेण सम्प्रति अहम पुनः सुखम समृद्धिम च अनुभवामि। तस्य एव अनुष्ठानस्य, तस्य एव उस ही अनुष्ठानस्य, अनुष्ठान के, प्रभावेण प्रभाव से, सम्प्रति इस समय, अहम मैं, पुनः फिर से, सुखम समृद्धि च अनुभवामि, सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। उसी अनुष्ठान के प्रभाव से इस समय मैं फिर से सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। तत श्रुत्वा प्रहृष्टः च रामदासः यथास्थानम अयच्छत्। तत श्रुत्वा, और ऐसा सुनकर, प्रहृष्ट प्रसन्न हुआ, रामदास यथास्थानम अगच्छत्, अपने स्थान को चला गया। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उत्साह संपन्न अदीर्घसूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु अशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़सहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उत्साह संपन्न अदीर्घसूत्रम, उत्साह संपन्न अर्थात यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है जिसके यहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास के लिए आती है। उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन गुणों की चर्चा इस श्लोक के अंतर्गत की गई है कि उत्साह संपन्न अदीर्घसूत्रम, जो उत्साह से संपन्न है, अदीर्घसूत्रम अर्थात कार्य को लंबा नहीं खींचने वाला है। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया विधि का ज्ञान रखने वाला है। व्यसनेषु असक्तम, और व्यसनों में आसक्त नहीं है, अर्थात जो व्यसनों में बंधा हुआ नहीं है। व्यसन का मतलब बुराई होता है या नशा कह सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति उत्साह संपन्न है, काम को लंबा खींचने वाला नहीं है, क्रिया विधिज्ञम, क्रिया की विधि को जानने वाला है, व्यसनों में बंधा हुआ नहीं है, सूरम कृतज्ञम, सूर है, कृतज्ञ है, दृढ़ सहृदम च, दृढ़ इच्छा रखने वाला है, हृदय से कोमल है, लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, उसके पास लक्ष्मी स्वयं जाती है निवास हेतु, अर्थात निवास करने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि उसे किसी लक्ष्मी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी चलकर स्वयं निवास करने के लिए आती है। तो ये था आपका
यह अध्याय सिद्धि मंत्र। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। वीडियो जो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की ज़रूरी वीडियो का लिंक या जानकारी मिलती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।